अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सनती बस्तवाड़ मामले में आखिर ताखीर क्यों हो रही है? जी हाँ, आज इस बात पर तबसरा करते हैं। सनती बस्तवाड़ की मस्जिद से कुरान मजीद और हदीस की किताबों को शरपसंद नासिरों की जानिब से 11 मई रात 9 बजे से यानी बाद नमाज इशा के 12 मई सुबह के दरमियान मस्जिद से उठाया गया, वहां से लेकर बाहर गए और करीब के गुंडोजी के जमीन के करीब एक नाला है जिसके पास उसे जलाया गया। जब यह मामला गांव वालों की नजर में आया तो पुलिस को इत्तला दी गई। बहरहाल पिछले 1 महीने से हालात किस कदर तब्दील होते जा रहे और समाज के दोनों फरीकों की जानिब से एहतजाज मुतालबे भी पेश किए जा रहे हैं। खैर, उस मामले के बाद मोहम्मद निसार संधी ने पुलिस में फरियाद दर्ज की और इसी शिकायत के मद्देनजर तफ्तीश जारी है। पर सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इतनी ताखीर क्यों हो रही है? ऐसा नहीं कि पुलिस तफ्तीश सही सिमत में नहीं कर रही है, पर अब तक कामयाबी हासिल क्यों नहीं हो पा रही, ये भी उतना ही सच है। बरोज पीर यानी कि कल एक बार फिर मुहाफिज कुरान तंजीम की जानिब से डीसी दफ्तर के सामने एहतजाज कर मुतालबा पेश किया गया। यह इशारा भी दिया गया कि तकरीबन महीना होने को है और मुजरिम अभी भी गिरफ्त से बाहर है, और यह इशारा भी दिया गया कि अगर बकरीद तक मुजरिम सलाखों के पीछे नहीं होंगे तो एक और बड़ा एहतजाज किया जाएगा। लिहाजा मामला CID को सौंपा गया है। DSP सुलेमान तहसीलदार की जेर निगरानी CID का वफ्द पिछले 2 दिनों से सनती बस्तवाड़ में जाकर तहकीकात कर रहा है। तफ्तीश जारी है। मस्जिद और अतराफ में बारीकी से जायजा भी लिया जा रहा है। वाज़ह रहे कि बेलगाम के पुलिस कमिश्नर याडा मार्टिन साहब ने पहले 3 दिन फिर हफ्ता इस तरह का वक्त मांगा था, और अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो अपना तबादला लूंगा, इस तरह की भी बात उन्होंने कही थी। बहरहाल याडा मार्टिन साहब का तबादला हुआ और उसी जगह पर अब भूषण गुलाबराव भोरसे पुलिस कमिश्नर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी वो संभाले। नए कमिश्नर भूषण भोरसे साहब ने साफियों से मुखातिब होकर मामले को CID को सौंपने की बात कही और जल्द मुजरिमों को जेरबंद करने की भी बात कही है, और शहर में तमाम लोग अमन भाईचारे को बरकरार रखने की भी अपील की है। बहरहाल कुछ लोगों को यह भी कहते हुए देखा जा रहा है कि शायद सियासी रंजिश या सियासी इंतकाम तो इसके पीछे नहीं है। एक सवाल है, जो भी हो पर कुरान मजीद तक पहुंचने की जुर्रत किसी हाल में काबिल बर्दाश्त नहीं है, जिसे लेकर बेलगाम जिले में भी इसके असरात देखने को मिले। गोकाक, बेलंगर और दीगर अतराफ के गांवों में भी इसे लेकर तनाव का माहौल देखने को मिला। गोकाक में तो एक बड़ा एहतजाज भी किया गया। बेलगाम शहर से भी बड़ी तादाद में नौजवान उस वक्त यानी कि 12 तारीख को सनती बस्तवाड़ गए और मुकद्दस किताबों की तौहीन पर मजम्मत और एहतजाज भी किया था। लिहाजा एक रैली की शक्ल में वो वहां से यानी कि सनती बस्तवाड़ से निकलकर चन्नमा सर्कल पहुंचकर 12 मई को मगरिब से देर रात तक एहतजाज किया गया। 3 दिन का वक्त उस वक्त पुलिस कमिश्नर की जानिब से मांगा गया। बहरहाल पुलिस महकमा की जानिब से 15 तारीख को मीटिंग बुलाई गई, यानी कि ACP ऑफिस में ये मीटिंग मुंतखब की गई थी और कुछ दिन की मोहलत और मुजरिमों को हिरासत में लेने के लिए मांगा गया। पर सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट वायरल हो चुकी थी और बड़ी तादाद में मुसलमान बाद नमाज जुमा चन्नमा सर्कल में जमा हुए। पुलिस की जानिब से 144 भी लगाया गया था। इसके बावजूद लोग बड़ी तादाद में जमा हुए और अब तक मुजरिमों को ना पकड़ने पर नाराजगी का इजहार किया। इस वक्त आसिफ राजू सेठ भी मौजूद रहे और जिन्होंने भी इस हरकत को अंजाम दिया है, इन पर कार्रवाई का मुतालबा इनकी जानिब से भी किया गया। बेलगाम शहर में इस तरह का यह बड़ा एहतजाज दर्ज किया गया। तकरीबन 15,000 के करीब मुसलमान कुरान मजीद की तौहीन को लेकर सड़क पर उतर गए थे। दूसरी जानिब से ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि सिर्फ हिंदू नौजवानों को ही टारगेट किया जा रहा है, मतलब सनती बस्तवाड़ के हिंदू नौजवानों को उठाकर उनकी तफ्तीश की जा रही है और बेवजह इन्हें पूछताछ के लिए थानों में बिठाया जा रहा है। और इसी के मद्देनजर 21 मई को हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से भी एहतजाज किया गया, जिसमें खवातीन भी शरीक हुई थी और साथ में साबिक MLA संजय पाटिल भी शरीक रहे और उस वक्त इश्तिहार अंगेज बयान देने की भी बात सामने है। कुछ सवालात को पेश करते हुए इसमें सियासी दखल होने की बात कही गई, यानी कि राजकारण है इसमें, इस तरह की बात हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से जो एहतजाज निकाला गया था उसमें कहा गया। शहर का माहौल तनाव से गुजर ही रहा था और इसी दरमियान सोशल मीडिया पर कुरान को लेकर तौहीन आमोज कमेंट पर शाहपुर पुलिस थाने के सामने फिर रात को एहतजाज किया गया। इस वक्त एहतजाज करने वालों पर मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें 35 अपराधों के नाम शामिल है और दिगर 120 अनजान लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। बेलगाम पुलिस कमिश्नर की जानिब से ये ऐलान भी किया गया कि जो भी शख्स तौहीन आमोज पोस्ट या कमेंट करेगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल तनाव बढ़ता ही जा रहा था। शहर के आवाम को मुजरिमों का इंतजार था कि आखिर कौन लोग हैं और अब तक हिरासत से दूर क्यों है, इन्हें अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी दरमियान मामला CID को सौंप दिया गया
पर आवाम की नजर के सामने इसकी मालूमात नहीं पहुंच रही थी। महीना होने को आया पर कार्रवाई नहीं हुई, लिहाजा 5 मई को मुहाफिज कुरान की जानिब से एक और एहतजाज का ऐलान सोशल मीडिया की जानिब से वायरल हुआ और सुबह 11 बजे नौजवानों के साथ दीगर जिम्मेदारान ने डीसी दफ्तर के सामने अपना मुतालबा पेश करते हुए अब तक क्यों मुजरिम पुलिस की हिरासत से यानी कि गिरफ्त से दूर है सवाल खड़ा किया गया और इशारा दिया कि बकरीद के करीब या बकरीद के बाद मुजरिमों को हिरासत में लिया जाए। वकील यूसुफ मुजावर ने संती बस्तवाड़ में सिलसिलेवार हो रही वारदातों का जिक्र किया और पहले ईदगाह फिर कब्रिस्तान पर हमले होने के बाद भी पुलिस क्यों फौरी कार्रवाई नहीं की गई, अगर फौरी कार्रवाई करती तो शायद कुरान का मामला ही पेश न आता, ऐसा बताया। वक्त पर ही मुजरिमों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई का सवाल यूसुफ मुजावर की जानिब से किया गया। बहरहाल उस दिन का एहतजाज भी मुकम्मल हुआ। मुस्लिम नौजवानों को थाने बुलाकर हिरासा करने की भी बात नौजवानों की जानिब से कही जा रही। सीआईडी का वक्त पिछले 2 दिनों से संती बस्तवाड़ में तहकीकात के मरहलों को मुकम्मल कर रहा है। सवाल जल्द मुजरिम हिरासत में अब तक क्यों नहीं पर ही अटका हुआ है। वही पुलिस की जानिब से तहकीकात सही सिमत में चल रही है और शहर के अमन को बरकरार रखने की अपील भी की जा रही है। जहां अब तक मुजरिम गिरफ्तार क्यों नहीं हुए का सवाल खड़ा है तो सोशल मीडिया पर नफरती कमेंट और पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है, पर इन्हें हिरासत क्यों नहीं लिया जा रहा और इनके नाम क्यों जाहिर नहीं किए जा रहे, ये भी एक सवाल आवाम की जानिब से किया जा रहा है। आज एक और मुकदमा मार्केट पुलिस थाने में इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर किया गया। अब तक मुजरिम हिरासत में लिया गया है या नहीं इसकी इत्तला नहीं है, पर आज या कल में हिरासत में लिया जाएगा, ऐसा मार्केट पुलिस महकमा की जानिब से हमें बताया गया। खैर, यह मुख्तसर रिपोर्ट अब तक संती बस्तवाड़ मामले को लेकर आपके सामने रखने की कोशिश हमने की है। संती बस्तवाड़ बेलगाम शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर बसा एक गांव है और वहां पर आबादी भी बहुत कम है और तमाम जात धर्म के लोग वहां मिलजुल कर रहते हैं। अगर 4 लोगों ने मिलकर जुर्म को अंजाम दिया है तो मुजरिम अब तक मंजर आम पर आना जरूरी था, क्योंकि 4 अफराद कहीं तो कहीं इसका जिक्र करते होंगे और पुलिस का खबरी नेटवर्क भी ज्यादा मजबूत रहता है। पुलिस से राब्ता अक्सर जमात या पंच मंडली का या गांव के रसूख वाले लोगों का रहता ही है। बहरहाल उम्मीद यही कर सकते हैं कि अब सीआईडी के मातहत मामला जल्द सुलझ जाए, क्योंकि तनाव के माहौल में शहर गांव तरक्की नहीं कर सकता। एकता भाईचारा ही इस मुल्क की या फिर बेलगाम शहर और अतराफ की तहजीब रही है। बेलगाम शहर और अतराफ में कुछ संगठन पिछले कुछ सालों से सरगर्म है और इनका काम ही नफरत की आग को भड़काना होता है। कौन सा संगठन कहां सरगर्म है इसका इल्म भी महकमा को बखूबी रहता है। इन पर सख्ती से निपटने से ही आने वाले दिनों में इस तरह की हरकतों पर नकील कसी जा सकती है। यकीनन सियासी दबाव अपनी जगह पर रहता है, लेकिन महकमा को अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। किसी भी धर्म जात पात की हो कार्रवाई होनी चाहिए, पर उमूमन सियासी रसूख इस्तेमाल कर मुजरिम छूट जाता है के बाद भी बारहा सामने आती रहती है। सियासी लीडरान मुजरिम सिफत लोगों पर अपना हाथ रखते हैं, तभी समाज में जुर्म पनपता है। आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसे किसी मजहबी किताब से नफरत हो सकती है? यकीनन हैवान सिफत इंसान ही इस तरह के काम को अंजाम दे सकता है। बहरहाल चेहरे बेनकाब होना जरूरी है और इसका बेसब्री से इंतजार भी है, क्योंकि सवाल उसी जगह पर खड़ा है कि आखिर संती बस्तवाड़ मामले में इतनी ताखिर क्यों हो रही है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद में देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।